राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल आप सभी को। तो ये एक नया व्लॉग बनाने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वृंदावन जाने वाली हूँ, मथुरा वृंदावन। और सच मेरे ठाकुर जी की भूमि में चरण रख पाऊँगी, ये तो मेरे सोचने से भी एकदम परे है, क्योंकि ये कभी लगा नहीं था कि मैं जाऊँगी इतने जल्दी। तो इतनी खुशी में तो मैं ये नहीं बता सकती कि मैं वहाँ शूट करूँगी या नहीं, क्योंकि अभी तक मतलब मुझे ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि मुझे वहाँ व्लॉग करना चाहिए। पर अगर कुछ हुआ और मुझे करने का मन हुआ वहाँ, तो मैं करूँगी ऑब्वियसली। तो उसके पहले तो मैं अभी पैकिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है। मैंने अपने ज्वेलरीज़ ले ली है, और जो भी एसेंशियल थिंग्स है जो वहाँ हमको चाहिए होगा वो मैंने पैक कर दिया है। पर अभी जो मेन पैकिंग करनी है वो है कान्हू के लिए। कान्हू के लिए मैंने एक छोटा सा बैग है मेरा, वो छोटे बैग में कान्हू का सब सामान चला जाएगा। मतलब चले तो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली वृंदावन से फिर गांव भी जाएंगे हमारे, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें भी लेनी पड़ेगी और कुछ कम भी लेना पड़ेगा मैनेज करके, क्योंकि वृंदावन से भी शॉपिंग होगी तो सब कुछ सोच समझ के पैकिंग करनी पड़ेगी। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ही खुशी हो रही है ये सुनकर कि हाँ मैं जाऊँगी। तो ये एक छोटा बैग है, मतलब मीडियम ही है, इतना भी छोटा नहीं है। इसमें सभी चीज़ें लूँगी कान्हू के, और ये बैग रहेगा मेरे इस छोटे बैग में। तो अभी सबसे पहले तो बाहर जाने के लिए मतलब जो एकदम भारी वाले कपड़े हैं उसमें से मैं और मम्मी चुन रहे हैं। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम दोनों डंगरी में से ये येलो वाला लेंगे और ये ग्रीन पिंक ब्लू मतलब ये ले रहे हैं। बाकी तो अभी वहाँ जाकर भी हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे ही। और अब नॉर्मल जो होते हैं नरम वाले इसमें से निकालते हैं। तो अभी हमने ऐसे 2 जोड़ी लिए हैं नाइट सूट के, और ये 3 जो फ्रॉक है जो ड्रेस है ये 3 लिए हैं, ब्लू ग्रीन और रेड। तो अब ये हम पैक करते हैं। तो अब मैंने ऐसे बैग्स में, जिपलॉक बैग्स में जो बड़े ड्रेस है 3 वो मैंने इस बैग में रखा है। नाइट सूट और मैंने एक नैपी भी लिया है वो मैंने इसमें रखा है। और जो बाकी के हमारे जो नए जो है ना बाहर जाने के लिए कपड़े, वो हम ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पैकेट्स में ही है। और जो नहीं है मैं वो अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। और एक हैक भी है, मतलब आपको अगर कुछ ऐसे लेना है अच्छे से और सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए एक ही जगह पे, तो आपको ऐसे जिपलॉक बैग्स खरीदने चाहिए बहुत सारे। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, हर एक चीज़ में ये काम में भी आता है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो अब ये सारी चीज़ें मैं पहले इसमें रख दूँगी, फिर हम 4 जोड़ी ज्वेलरी के हम चूज़ करेंगे। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसीलिए मैं फिर ये नहीं ले रही हूँ, मैं फिर ये 3 ले रही हूँ। एक ये नॉर्मली भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो बताती हूँ। ये पर्पल वाला ले रही हूँ मैचिंग में, ये वाला, और ये भी मैचिंग में है ब्लू वाला, और ये मोरपंखी जो सभी में जाता है, तो मोरपंखी तो लेना ही है, तो ये लेती हूँ। कि अब आएंगे श्रृंगार की चीज़ें। ये तो है श्रृंगार का ड्रॉवर। तो इन सब चीज़ों में अब मैं ज्वेलरी चूज़ करूँगी। तो बांसुरी मैं 3 लूँगी, बांसुरी 3 लूँगी, जो सभी में जच जाएगी, मैं वैसी ही लेती हूँ। ठीक है, बांसुरी हो गया। अब मैं माला वगैरह सब डिसाइड करती हूँ। 3 पेयर्स ऑफ कंगन, 3 नेकलेस, 3 बांसुरी, 3 मुकुट, 2 मोरपंख अटैचमेंट्स। ठीक है, अब हमें लेना है इयररिंग्स। इयररिंग्स के लिए मैं एक छोटी डिब्बी बनाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं। इयररिंग्स में जो एकदम अच्छे वाले हैं और जो सब में सूट करेंगे मैं वैसे, उसका भी मैं 3 ही पेयर लूँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इस स्मॉल डब्बे में लिए हैं चारों इयररिंग्स। अब ज्वेलरी श्रृंगार का सब ले लिया है। अब मैंने इत्र में एक ही लूँगी, जो मुझे नॉर्मल में अभी ट्रैवल के समय लगेंगे और होटल में अगर लगेंगे तो वो एक ही लूँगी, क्योंकि वहाँ इत्र बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस हिसाब से होगी सभी चीज़ें। अभी मैं ये जो अभी मैंने चूज़ किया है उसको मैं पैक करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। तो
मैंने क्या किया है, मैंने बांसुरी एक जिपलॉक बैग में रखी है, जो नेकलेसेस है और कंगन है वो मैंने एक जिपलॉक बैग में रखा है, मुकुट जो है ना दोनों वो एक जिपलॉक में, ईयरिंग और इत्र, और उसके बाद मैं ये बिंदी का पैकेट भी रखती हूँ एंड वी आर डन। पर इसके साथ ही हमें कुछ और भी जिपलॉक्स लेने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ शॉपिंग के लिए बहुत ही काम आएंगे। जो भी चीज़ें होगी मैं इसमें लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। और जो भी अगर कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेना होगा ठाकुर जी के लिए कहो या हमारे किसी मतलब हमारे लड्डू दादा के लिए, तो हम उस हिसाब से गिफ्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए मैं टोटल 6 बड़े जिपलॉक्स ले रही हूँ और 3 छोटे जिपलॉक्स भी लूँगी। तो ये सब पैक करने के बाद ठाकुर जी का ये जो है ना कानू का ये बैग रेडी हो जाएगा। तो मैंने ऐसे जिपलॉक बैग्स का एक रोल बना लिया है, मैं उसे यहाँ ऐसे रख दूँगी। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे कान्हा के लिए उनको शयन करवाने के लिए हमें बेडशीट और कुछ ऐसे नरम चीज़ें लेनी पड़ेगी ना उनको सुलाने के लिए। तो उस हिसाब से मैं ऐसा ये एक आसन है मेरे पास, ये मैंने खुद ही बनाया है, बहुत सिंपल है, बस वेलवेट करके कवर किया है और इसको ज़रा सा डेकोरेट किया है मैंने। और मेरे पास एक ऐसा बेडशीट है और मैं एक आसन भी लूँगी और एक्चुअली मैं 2 बेडशीट लूँगी। एक बेडशीट और कंबल का जो सेट है वो अभी करंटली है ठाकुर जी के बेड पर, तो वो मैं जब लास्ट डे होगा तब मैं उसे पैक कर दूँगी, अभी तो नहीं। तो इसीलिए अभी के लिए तो मैं ये पैक कर रही हूँ और उसके साथ 2 या 3 जो मेन आसन होंगे वो, और ये तो है ही। सो वी आर डन पैकिंग एवरीथिंग, इसमें सब कुछ है, अब सब कुछ पैक हो गया है। बस मैंने जैसे कि कहा एक जो बेडशीट है वो अभी है कान्हा के बेड पर, वो मैं लास्ट डे में ले लूँगी और बाकी सब पैक हो चुका है। अब मैं अपने छोटू बैग में कान्हा के सारी चीज़ें इसमें रख दूँ। ये गाइस हमारा ये पूरा बैग हो गया है रेडी, और मैंने वही मम्मी से कहा अभी जो भी हम अगर कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे उसके लिए भी हमारे पास जगह है, सामने का चेन है, अंदर और भी थोड़ा सा इस साइड में स्पेस है, और इस बैग के पीछे के साइड में यहाँ भी चेन है। तो अगर हमने कुछ शॉप भी किया तो जगह तो है भाई, भरपूर है। कान्हा एकदम आज मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है अब हम जाने वाले हैं। तो पैकिंग की इस वीडियो में अब आपको क्या क्या अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।